भारत के जनरल विपिन रावत के साथ क्या हुआ है, मुझे लगता कि किसी से छूटा है। और एक शोक की लहर थी जो पूरे भारत में फैल गई थी। किसी को भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया एक ही मोमेंट में। सबको ये जाने जद्दोजहद थी कि क्या हुआ हमारे राष्ट्र के जनरल, जो कि एक शिरोमणि पोस्ट है डिफेंस में। सो वो हादसा जो आज तक भारतीयों के दिमाग में है, और वो प्रश्न, ऐसा क्या हुआ लास्ट मोमेंट श्री विपिन रावत जी के साथ, उन सारी बातों की चर्चा आज हम ब्लैक बॉक्स से जोड़कर करेंगे। उस इंसिडेंट्स के बाद, उस घटना के बाद जनरली ब्लैक बॉक्स खोजा जाता है। ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जानकारियाँ एकत्रित करने की कोशिश की जाती हैं। सो इस वीडियो में मैं आप सबके साथ वह तो तकनीकी ब्लैक बॉक्स है उससे जोड़कर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, और सिविल सर्विसेज में ब्लैक बॉक्स किस तरीके से आपके परीक्षा में एक प्रश्न के रूप में उभर सकता है, उसकी सारी चर्चा इस छोटे से वीडियो में सीधा काम की बात, नो बकवास के साथ पूरा करता हूँ। सो आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर रवि ग्रेडी आप सबका अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने PhD IIT दिल्ली से की है। मैं साइंस टेक और इन्वायरमेंट आपको पढ़ाता हूँ। इवन DST के साथ मिलकर मैंने कुछ रिसर्च साइंटिस्ट वर्क भी किए हैं। पिछले 18 सालों से मैं पठन पाठन के साथ 1000 से अधिक विद्यार्थी अब सिविल सर्विसेज में उत्तीर्ण हो चुके हैं। मेरी एक छोटी सी किताब है साइंस टेक में, मैकग्रा हिल, और इन्वायरमेंट में भी मैकग्रा हिल पब्लिकेशन से आती है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से आज ये भारत में सर्वाधिक बिकने वाली बुक हो चुकी है। कॉफ़ी टॉपर्स, काफ़ी लोग इसे प्रेस करते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक ऊर्जा है जो मुझे ऊर्जान्वित करती है हर साल इस बुक को अपडेट करने की। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप इस PPTs को जो मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। रवि UPSC_Unacademy, इवन यहाँ पर जुड़े रहिए। और अनअकैडमी का प्रोफाइल है unacademy.com/@RaviPA2010। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेस हैं जो मेरी लाइव्स आती हैं, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और एक यूज़ कोड है रवि UPSC से यूज़ कीजिए, और कोर्सेज कोई भी आप लेना चाहते हैं आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इस नाम के साथ ले सकते हैं। UPSC का एनुअल प्राइस हाइक होने जा रहा है, उसके पहले मैं आप सबसे सजेशन दूंगा कि 23 दिसंबर से प्राइस हाइक हो रहा है, तो आप इस कोर्स को ले लें। नहीं तो 3000 रुपीज़ आप पे प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में प्राइस हाइक है, और प्लस GS के कोर्स में 2000 रुपीज़ हाइक होने जा रहा है। ये जो भी आप लेते हैं 1 ईयर या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन पर ही, तो आपको यहाँ पर 3 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी दिया जाता है। आप 3 मंथ एक्स्ट्रा कोर्स भी सुन सकते हैं। आइए, विज्ञान प्रौद्योगिकी में हम लोग ब्लैक बॉक्स की चर्चा करते हैं। ब्लैक बॉक्स एक्चुअल में बताऊं तो एक तरह का फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, यानी उस प्लेन के अंदर हर चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। व्यापक रूप में बताऊं तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बाद जो वाणिज्यिक प्लेन होते हैं, कमर्शियल प्लेन होते हैं, उनमें इनका उपयोग प्रारंभ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स की शुरुआत अगर हम बोलें तो सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से होता है। असल में ब्लैक बॉक्स का आविष्कार अगर देखें तो एक ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिक है डॉक्टर डेविड वॉरेन, उन्होंने किया था। और 1960 में आपको बताऊं, ये कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो आपको बताना ज़रूरी है टेक्निकल बनाने के पहले। और 1960 में ऑस्ट्रेलिया के सभी वाणिज्यिक विमानों में ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य कर दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया इसके साथ ही विश्व में पहला ऐसा राष्ट्र बन जाता है जो कि ब्लैक बॉक्स को अनिवार्य करता है। और डेफिनेटली दोस्त ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने भी बोला कि हमारे जो जनरल हैं श्री रावत जी, उनकी डेथ होने के बाद ब्लैक बॉक्स ही एक ऐसा ऑप्शन था जिसके द्वारा हम चीज़ों को समझ सकते थे, और जो गलतियां अगर हुई हैं किसी तरीके से तो उन्हें हम कोशिश करेंगे, उन्हें हम सुधारने की कोशिश करें। ओके, आगे कभी इस तरह का कोई हादसा या कोई भी चीज़ ना होने पाए। सो ये ब्लैक बॉक्स है। पहला तो क्वेश्चन जो हमेशा विद्यार्थियों के दिमाग में होता है, सर ब्लैक बॉक्स है तो ब्लैक होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डीप ऑरेंज कलर का होता है, नारंगी रंग का होता है। और ये नारंगी रंग का जो दिखते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी शाइनिंग होती है, रिफ्लेक्शंस होता है, इसलिए ये आसानी से दिख भी जाता है। अगर कहीं कुछ डैमेज होता है या कुछ भी होता है तो इसका लोकेशन मिल जाता है। लेकिन एक बात बताऊँ, ये टाइटेनियम टाइप के मेटल्स वगैरह की चीज़ों का बना होता है, जिससे कितनी भी हाइट से, कितनी भी तेज़ी से अगर ये टूटे या गिरे तो ये फटता या टूटता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे कवर्ड होते हैं इस तरह के मटेरियल्स वगैरह। जनरली अगर हम बात करें तो किसी भी ब्लैक बॉक्स के अंदर दो विशेष कंपोनेंट होते हैं। एक जिसे आप कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं, और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं।
सो दो मेन कंपोनेंट होते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। ओके, अब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ऐसा कौन सा कार्य करता है जिसे हम मिलाकर ब्लैक बॉक्स कहते हैं? ब्लैक बॉक्स के अंदर दो कंपोनेंट हो गए, एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। मैं कई बार 2-3 बार इन चीज़ों का नाम लेना पसंद करता हूँ। रीज़न क्या है? क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स होते हैं दोस्त, और टेक्निकल वर्ड्स को 2-3 बार जब तक आप नहीं बोलते हैं तब तक ये चीज़ें आपको दिमाग में फिट नहीं होती हैं। देखिए, जब हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम शुरुआत से ही बचपन से इन चीज़ों के बारे में सुन रहे होते हैं। ओके, लेकिन साइंस एंड टेक में जो टर्म्स आते हैं वो आपके लिए पहली बार होते हैं। तो यहाँ पर एटलीस्ट 2 से 3 बार आप रिवीजन करेंगे तो दैट विल बी मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो ये मेरी भी कोशिश होती है कि जब मैं आपको क्लासेस लेता हूँ, इवन जो भी करंट अफेयर्स या इस तरह की चीज़ें, तो मैं आई ट्राई टू रिपीट, मतलब कोशिश करता हूँ कि 2-3 बार उन टर्म्स को जरूर बोलूँ। विमान दुर्घटना होते के समय असल में क्या होता है, इनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हीं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के अंदर कुछ सूचनाएं होती हैं जो संग्रहित हो जाती हैं। उसके पहले इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, दोनों उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो भी जांच करता होता है, जो उस दुर्घटना की जांच करने की कोशिश करता है, वो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ही खोजता है। फ्लाइट रिकॉर्डर 2 किस्मों में आते हैं। एक अगर बात करें तो प्रत्येक एक अलग तरह का डेटा एकत्र करता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 2 चीज़ें होती हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कुछ अलग काम करता है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कुछ अलग काम करता है। क्या करता है? असल में जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है, ये जो पायलटों द्वारा दिया गया जो निर्देश होता है, जिस हिसाब से जो प्लेन होता है वो उड़ रहा होता है, हेलीकॉप्टर होता है जो उड़ रहा होता है, उन सारी जानकारियों को संग्रहित कर रहा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से संबंधित घटकों को संबंधों को, सारी इंफॉर्मेशनों को ले जाकर यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो जो भी दिशा निर्देश पायलट किसी एरोप्लेन को या किसी हेलीकॉप्टर्स को दे रहा होता है, वो सारी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ जाकर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में सेव हो जाती हैं। ओके, और ये जो डेटा रिकॉर्डर होता है पीछे की तरफ स्थित होता है, जहां उनके पास दुर्घटना का सामना करने की सबसे अच्छी से ज़्यादा संभावना होती है। तो जनरली ये सारी चीज़ें जो रिकॉर्डिंग होती हैं वो उसी जगह पर सेव हो जाता है। ठीक है, और इस जगह सेव होता है, इन चीज़ों को वहाँ रखते हैं जहाँ पर दुर्घटना होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की बात करें, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यह न केवल पायलट की आवाज़ बल्कि और भी दस्तावेज वगैरह को इकट्ठा करते हैं। जो जब आप कोई एरोप्लेन होता है या कोई हादसा होने वाला होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अंदर की भी आवाज़ें आती हैं। उस तरह की आवाज़ों को भी एकत्रित करने की कोशिश की जाती है, रिकॉर्ड करने की कोशिश की जाती है। किसी भी तरह का सामान्य शोर, अगल बगल या पायलट की आवाज़, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर संग्रहित करके रखा जाता है। पहले कहा जाता था कि इसकी आवश्यकता 30 मिनट ही थी, लेकिन बाद में समय के साथ साथ फेडरल एविएशन ऑडियो के लिए, है ना, फेडरल एविएशन ऑडियो के लिए ज़्यादा अच्छी तरीके से अंदर के माहौल को समझने के लिए अब 2 घंटे का ऑडियो रिकॉर्डिंग किया जाता है, जो पहले किसी ज़माने में 30 मिनट का हुआ करता था। क्योंकि फेडरल एविएशन ऑडियो का कहना है कि 30 मिनट में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को नहीं कर सकते हैं, तो जांचकर्ताओं को ज़्यादा मदद मिलेगी अगर ये वॉइस जो है वो 2 घंटे का हो तो। और इससे काफ़ी हद तक देखा जाए तो हम दुर्घटना के पहले की सारी स्थिति को इन आवाज़ के अंदर जो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डर्स के अंदर हम इकट्ठा कर उन चीज़ों को सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, असल में होता क्या है, ये दोनों के दोनों जो रिकॉर्डर्स होते हैं, जो भी मैं आपको बोल रहा था स्क्रीन पर, एक जिसे आप कहते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, दूसरा जिसे आप कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये दोनों के दोनों इन दोनों के साथ एक लोकेटर बेकॉन होता है। लोकेटर बेकॉन क्या होता है? एक ऐसा यंत्र होता है, जैसे ये किसी सरफेस या पानी पर किसी जगह पर छूता है तो ये तुरंत सक्रिय हो जाता है। देखिए, लगभग 6000 मीटर तक की डेप्थ पर भी इस बेकॉन से बीम्स निकल रहे होते हैं, तरंगे निकल रही होती हैं, और लगभग 30 दिनों तक तरंगे निकल रही होती हैं। क्यों? अगर मान लीजिए कोई भी इनको खोजते खोजते उसके आसपास ही पहुंचता है, तो इन तरंगों की मदद से उस जगह तक पहुंच जाता है कि जहां पर ये मलबा जो है वो गिरा हुआ है। हो सकता है ये दुर्घटना किसी समुद्र के अंदर हुई हो, किसी पहाड़ पर हुई हो, किसी जंगल के अंदर हुई हो, घने जंगल के अंदर हुई हो, तो ये कहीं ना कहीं लोकेटर बेकॉन जो होता है वो सक्रिय हो जाता है जैसे ही इस जगहों को टच करता है, इन तरह की चीज़ों को। देखिए, लिखा है 6,000 मीटर तक, लगभग 20,000 फीट तक पानी के भीतर गहरे डूबे होने पर भी 30 दिनों तक वह अपने सिग्नल्स को भेजता रहता है। ओके, 30 दिनों तक भेजता है, बहुत ज़रूरी है दोस्त। काफ़ी दिन तक ये अगर 30 दिन तक है तो काफ़ी हद तक जो खोजकर्ता होते हैं यहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर लेते हैं।
कभी कभी तो ऐसा केस आपने सुना होगा, जैसे टाइटैनिक में आपने सुना होगा कि 40-50 साल तक तो टाइटैनिक मिला ही नहीं उसका मलबा है, टाइटैनिक एक्चुअल में है कहाँ। फ्लाइट रिकॉर्डर ही आमतौर पे ब्लैक बॉक्स है, जो फ्लाइट के अंदर के सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यह फ्लाइट रिकॉर्डर पूरी तरह से ब्लैक बॉक्स कहना सही नहीं होगा। ओके, राष्ट्रीय संग्रहालय स्कॉटलैंड ने बताया कि इन उपकरणों को वास्तव में नारंगी रंग का रखा जाता है। मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखा दिया कि नारंगी रंग में एक उज्ज्वल छाया होती है, काफ़ी चमकता रहता है, तो चित्रित कर पाना, उसे आसानी से देख पाना, जहाँ भी किसी जगह पे हादसा होता आसान होता है। ठीक है, और किसी भी विमान दुर्घटना में जो भी तबाही हुई है ना, उसकी सारी जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बताऊँ, जो फ्लाइट रिकॉर्डर्स होते हैं उनमें 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 बहुत सारी सतही परतें होती हैं, जो परावर्तिक सतहें होती हैं, जो रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, तो वहाँ से जहाँ पर भी फ्लाइट रिकॉर्डर होता है वहाँ पर कुछ ऐसी लेयरिंग होती है जिससे आराम से वहाँ से वेव्स निकल रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह की चमक, उस तरह की दीप्ति, उस तरह की प्रतिदीप्ति, उस तरह की स्फुर्दीप्ति, इस तरह के जो शब्द यूज़ करते हैं, वहाँ से ज़्यादा चमक और चीज़ें हो रही होती हैं, वहाँ से चीज़ें परावर्तन होकर लौट रही होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद। तो आसानी से जो फ्लाइट रिकॉर्डर में उनकी जो दृश्यता होती है, ये परावर्तक सतहों की मदद से आसानी से पता चल जाता है कि इस एरिया में फ्लाइट रिकॉर्डर है। ओके, और जांचकर्ताओं को डेफिनेटली एयरलाइंस में इस तरह की दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है, और इस तरह की गलतियां जो हुई हैं दोबारा ना हो, ना रिपीट हो, इन चीज़ों में काफ़ी हद तक मदद करता है। ओके, इन चीज़ों में काफ़ी हद तक मदद करता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक रहा ब्लैक बॉक्स, जिसमें मैंने आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। अब उम्मीद करता हूँ ब्लैक बॉक्स से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर आपके दिमाग में होगा या कोई भी क्वेश्चन होगा, तो उस पर आपको या पूरा वीडियो आपको समझने में मदद करेगा। इस पूरे वीडियोज़ को बनाने के पीछे सिर्फ यूपीएससी ही उद्देश्य है, सिविल सर्विसेज ही उद्देश्य है। हम यहाँ ब्लैक बॉक्स से बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने नहीं जा रहे, लेकिन उतनी पार्ट्स को ही मैंने यहाँ पे पकड़ा है जिससे आपका काम हो जाए। ओके, इससे आपको ब्लैक बॉक्स की समझ हो गई, ब्लैक बॉक्स की एक जनरल जानकारी भी आपको हो गई, एक सामान्य भाषा में। एक अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड भी हैं तो भी अब आपको इस लेवल पर जानकारी है कि आप ब्लैक बॉक्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और किसी को बता भी सकते हैं। ओके, वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं कि अनअकैडमी के अपने जो फ्री टेस्ट सीरीज़ हैं वो लॉन्च हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, और ये डिफरेंट तरह के हैं जिसमें डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज़ हैं जो आपको दिए जा रहे हैं। इनसे इनरोल करने के लिए आप मेरा पासकोड यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पेमेंट है तो वहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जो मैं आपको कर दूं कि मेरा कोर्स जो है वो 21 दिसंबर से प्लस पर अवेलेबल है, और यहाँ पर आप मेरे कोर्स को सुन सकते हैं। साइंस एंड टेक, और साइंस एंड टेक के ठीक बाद आपको इन्वायरमेंट क्लासेस भी वहाँ पर लगातार कॉन्टिन्यूस में मिल जाएंगी कॉन्टिन्यूसली। मुझे इनरोल करने के लिए रवि यूपीएससी पासकोड यूज़ करें। ये यूपीएससी सीएससी के बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। ये 2022 का बैच है, गुरुकुल एनसीईआरटी बैच। काफ़ी हद तक एनसीईआरटी वगैरह की चीज़ों को भी कवर किया गया। एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जहाँ पर जीएस, यूपीएससी, सीएससी को लेकर 2022 और 23 की प्रिपरेशन के लिए ये डिफरेंट तरह के जो नेम हैं, इवन प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको इंटायर जनरल स्टडीज़ का कोर्सेज दे रहे हैं। 22 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इवन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इटली में आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी मदद मिल जाती है। एक मेंटरशिप मिल जाता है, एक टीचर मिल जाता है, एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसेस आपको क्लियर करता है, आपको वॉच करता है, आपको एक्सेस करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लोन फैसिलिटी भी है जो अनअकैडमी पे आपको मिल जाती है। अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल क्रंच है, जो हमेशा बोलता है कोविड में काफ़ी जनता को रहा भारत में, तो उस तरह केसेस में आपको 0% रेट पे भी मिल जाते हैं, कोई प्रोसेसिंग फीस वगैरह नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है। इवन ये सब्सक्रिप्शन कोर्स है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहाँ पर आपको प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया गया है, और जो भी यहाँ प्राइजेस लिए गए हैं उसमें 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको रवि यूपीएससी पासकोड से मिलता है। ये जो भी कोर्सेज हैं आपको सिर्फ, और सारी बेनिफिट्स आपको सिर्फ जनरल स्टडीज़ के लिए नहीं, वो आपके ऑप्शनल सब्सक्रिप्शंस के लिए भी हैं, है ना। और यहाँ पर देखो आप 10% डिस्काउंट पासकोड लेकर आ सकते हैं। लास्ट में गाइस, ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रवि UPSC_Unacademy, यहाँ पर PDF ले लीजिए, वीडियो भी शेयर कर देता हूँ मैं। ये unacademy.com /Ravi Unacademy पर मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पर मेरे वीडियोस हमेशा लाइव क्लासेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं, और मेरा पासकोड है मेरे कोर्सेज के लिए, यहाँ पर आप छूट ले सकते हैं रवि UPSC पे। और अंत में चलते चलते गाइस, मुझे सब्सक्राइब, बजर और लाइक शेयर करना ना भूलें। मेरे PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़े रहें। अगले वीडियो तक आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। बाय।